If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले क्लास में हमने रिलेटिव डेंसिटी ख़त्म कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे आपको फ्लोटेशन और श्रिंकिंग के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बताने वाला हूँ कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी कोई भी सब्सटेंस की वो स्टेट पे डिपेंड करती है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट स्टेट, मतलब वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है। अगर जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग डेंसिटी होता है, जैसे आप मान लो कि आपने वाटर का ही ले लो, 3 स्टेट। वाटर का 3 स्टेट क्या है? गैसियस फॉर्म में स्टीम रहता है, फिर उसका लिक्विड फॉर्म में वाटर रहता है, और सॉलिड फॉर्म में आइस रहता है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि आइस में जो होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी कम होती है, स्टीम की डेंसिटी उससे कम होती है। बोलना ये चाह रहा है कि जिस सॉलिड में जो होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड की उससे कम होती है, एंड गैसेस की उससे कम होती है। ठीक है, ये हम जनरल जितना भी होता है सब ऐसे ही होता है कि सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, उससे कम गैसेस की होती है। इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसकी डेंसिटी अब कंसिडर करो कि आपका 1 मीटर क्यूब का एरिया आपने लिया है। ठीक है, वेट तो आप कैसे भी मतलब कैसे पता करोगे कितना कितना ग्राम का कितना वेट है? तो उसके लिए आपने डेंसिटी जो डिफाइन किया है, आपने कंसिडर करना है कि 1 मीटर क्यूब का आपने 1 क्यूब लिया है। ठीक है, तो इसका अगर आप 1 केजी मानते हो, ठीक है, तो अगर आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ वाटर लोगे, ठीक है, अगर आप उसको वेट करोगे, उसका जो वेट होगा या मास जो होगा वो कम आएगा। फिर आप गैसियस लो 1 केजी का, उसको मास उसको आप गैसेस लो 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का गैस लो, एक कंटेनर में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का गैस लो और आप उसको मेजर करो, उसका वेट उससे कम आएगा, मास जो है उसके कम आएगा। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि सॉलिड का जो होता है वो डेंसिटी ज़्यादा होता है, सेम वॉल्यूम के लिए बोल रहा हूँ, तीनों अगर वॉल्यूम सेम है तो उसके लिए सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम होगा, गैसेस का उससे कम होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जो वाटर की मैंने बात की, वाटर का केस एक्सेप्शन आता है। वाटर का केस एक्सेप्शन आता है क्योंकि जो आइस एंड वाटर, इसकी जो डेंसिटी होती है वाटर की हमने पढ़ा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, लेकिन आइस की जो डेंसिटी होती है वो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये आइस की डेंसिटी है, लेकिन स्टीम की इसकी तो बहुत कम होती है, 0.00057 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, इसमें ये एक्सेप्शन होता है कि यहाँ पे आइस जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो आपको कभी भी आए तो वाटर के ही याद रखें, क्योंकि आप देखे होंगे आइस को अगर आप वाटर पे डालते हैं तो उसका मैक्सिमम एरिया अंदर जाता है, लेकिन ऊपर में कुछ एरिया रहता है और वो फ्लोट करता है, तो बिकॉज क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग। फ्लोटिंग और श्रिंकिंग में क्या अंतर है? फ्लोटिंग मतलब कोई भी बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रही है, मतलब आधा बाहर आधा अंदर, कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट अंदर, ऐसा फ्लोट कर रही है। और श्रिंकिंग मतलब डूब जाना, अंदर डूब गई है। ठीक है, तो ये केस कब अराइज होता है? आपको मैंने पिछले क्लास पहले भी पढ़ा है कि वाटर जो होता है, ये जो वाटर होता है इसमें क्या होता है, एक बॉयंस फोर्स एक्ट करता है। बॉयंस फोर्स मतलब अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, जिसको हमने अपथ्रस्ट नाम दिया था। और वो क्यों होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमेशा क्या होता है, कोई भी सामान हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाना चाहता है तो लिक्विड यहाँ ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से अपथ्रस्ट
एक जो फोर्स आता है वो आता है, ठीक है। तो आप कभी भी जो होता है डेंसिटी, अब देखो अब क्या होता है, आप मान लो कि वाटर की डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझ लो एक आयरन को जिसका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दिया हुआ है, अगर आप उसको इसके ऊपर रखोगे तो वो क्या होगा, श्रिंक, डूब जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, अंदर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, जो उसका बॉयंस फोर्स है उससे ज़्यादा का उसका वेट है, ठीक है। बॉयंस फोर्स जितना उससे ज़्यादा उसका वेट है, इसीलिए वो अंदर चल जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ आप मरकरी में रखो, मरकरी का डेंसिटी जो होता है 13.8 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये अगर आप मर्क्यूरी में यही वाला आयरन बॉल को रखोगे तो वो क्या होगा, ऊपर फ्लोट करेगा, कुछ एरिया अंदर रहेगा और कुछ फ्लोट करने लगेगा वो। ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, अगर जो आप सॉलिड या जो भी कुछ सब्सटेंस रख रहे हो उसकी डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है वो तो श्रिंक करके जाएगा, अगर कम है तो वो फ्लोट करने लगेगा। तो ये दो केस है श्रिंकिंग और फ्लोटिंग का, ठीक है। श्रिंकिंग और फ्लोटिंग का केस है। अब आप मानो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। पहले आप एक चीज़ जानो कि जब आप बॉडी कोई भी एक बॉडी को रखते हो तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है। अभी आपने समझ लो एक बॉडी को, यहाँ तक पानी भरा है बीकर में, आपने यहाँ एक बॉडी रखा तो इसमें क्या कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। एक तो आपका इसका वेट हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्ट करता है, मैंने पहले ही बोला है। तो वेट और बॉयंस फोर्स क्या है, वो अपर की तरफ एक्ट करता है, क्योंकि ये ऊपर पानी के ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा था, ये बॉयंस फोर्स ऊपर हो गया, ये बॉयंस फोर्स हो गया, ये आपका वेट हो गया, ठीक है। ये दो फोर्स एक्ट करते हैं। और ये बॉयंसी फोर्स क्या होता है पता है आपको। अगर आपको यहाँ पे बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे पता चलेगा, वो उससे पता चलता है कि आपका कितना बॉडी अंदर सबमर्ज किया है, मतलब कितना बॉडी अंदर गया है लिक्विड के, ठीक है। उससे आपको बॉयंसी फोर्स पता चल जाएगा। बॉयंसी फोर्स एक्चुअली में, बॉयंसी फोर्स अगर आप बोलो, बॉयंसी फोर्स इसको BF से हमने डिनोट किया, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड displaced by inner part of the body। जितना पार्ट आपका इमर्स हुआ है, जितना पार्ट आपका पानी के अंदर है, ठीक है, उसके वजह से उसका जो वेट होगा उसी को हम लोग बॉयंस फोर्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये अपना एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये बॉडी जो है, ये बॉडी अपना एक फोर्स अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो बॉडी है आप समझ लो, ये बॉडी जो है ये अपना एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है, तो ये वाला बॉयंस फोर्स उसको इनकाउंटर कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको ये बॉडी कहाँ रुकेगी, जहाँ एक दोनों ये बॉयंस फोर्स और आपका वेट, जहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी इक्वल हो जाएगा वहाँ पे वो बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये बॉडी रुक गई है, मतलब यहाँ पे बॉयंस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी है। समझ रहे हैं ना, बॉयंस फोर्स जितना, मतलब जितना नीचे से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऊपर से जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों अगर सेम हो जाएगा तो ही वहाँ पे बॉडी रुकेगी, ठीक है। तो अब जितना पार्ट इसका अंदर है, ठीक है, उसका जितना वेट होगा उतना ही बॉयंस फोर्स का वैल्यू होता है, ठीक है। ये आप समझो। अब प्रैक्टिकल करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें आप समझ लो 3 केस है। पहला केस आप मान लो व्हेन बॉडी वेट को हम W ले रहे हैं, बॉडी वेट इज ग्रेटर देन बॉयंस फोर्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है। ये बॉडी वेट जब बॉयंस फोर्स से बड़ा है तो क्या होगा, आपने एक बॉडी लिया, आपने एक बीकर लिया, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आपने जो ये पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर आपने एक बॉडी रखा इस पे, ठीक है, आपने अभी एक बॉडी रखा, अगर इसका बॉडी का वेट ज़्यादा है
और बॉयंस फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एफ बी जो हम अप्लाई जो हो रहा है, पानी जो एफ बी अप्लाई कर रहा है और ये बॉडी अपना जो वेट अप्लाई कर रहा है, अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये अगर आप समझ लो ना, नीचे से कुछ फोर्स लगा रहे हो और मैं उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो आपका हाथ तो नीचे जाएगा ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, इसमें वही होगा, क्या होगा, बॉडी श्रिंक हो जाएगा, बॉडी डूब जाएगा। और रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका, वेट ऑफ द बॉडी माइनस बॉयंस फोर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे केस 2 लेते हैं। केस 2 आपने लिया, केस 2 क्या है, केस 2 में बोल रहा है कि बॉडी इक्वल टू वेट इक्वल टू ये। इसमें क्या होगा, जब वेट और बॉडी दोनों इक्वल है तो आप फिर से एक डायग्राम बनाओ। इस केस में क्या होगा कि बॉडी आपकी सरफेस में जाके यहाँ तक श्रिंक हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे इसका एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी हो गया है, इसीलिए। ठीक है, और इस सेल में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी बैलेंस हो गई ना, ये इज इक्वल टू ये, दोनों फोर्स इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको माइनस करोगे, 2 को 2 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, केस 2 में रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 होता है। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस आपका बनता है केस 3 क्या होगा, केस 3 में है वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन। अब आपकी जो बॉडी है उसका वेट कम है और बॉयंस फोर्स जो लिक्विड प्रेशर जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी सरफेस में कहीं रहेगी, आपकी बॉडी है तो कहीं यहाँ पे सरफेस में रहेगी। ठीक है, ये आपकी बॉडी हो गई, आपका वेट डब्ल्यू है और एफ बी ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा है पानी, तो ये क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, एफ बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है ना ये आपको, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, वही चीज़ है, मतलब आप प्रैक्टिकल समझोगे, अपना हाथ से वेट लगा रहे हो, नीचे का फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, अगर ऊपर से आप फोर्स जो लगा रहे हो वो ज़्यादा है नीचे का फोर्स है तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, यही चीज़ है। ठीक है, अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपको क्या बोलता है, फ्लोटेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोल रहा है, देखिए अब मैंने एक डेफिनेशन लिख लिया है, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी वाइल फ्लोटिंग। इसका मतलब कुछ सिंपल सा है कि आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है, अगर आपने समझ लीजिए यहाँ पे एक बॉडी को डाला है इसमें, ठीक है, ये आपने एक बॉडी डाला, ठीक है, जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो अब इसका क्या बोल रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। अब इसका जो वेट है वो वेट कैसे पता चलेगा, इसका वेट आपको पता चलेगा कि इसने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, कितना वेट के लिक्विड को, मतलब जब समझ लीजिए कि ये आपने जो डाला उस समय कि इसका आप समझ लीजिए कि आप एक और डायग्राम बना लीजिए, जब आपने नॉर्मल पानी लिया था तब उसका लिक्विड का लेवल इतना था, ठीक है, लेकिन जब आपने ये डाला तो इसका लिक्विड का लेवल ये आ गया, तो अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जितना पानी आपने ऊपर उठा उस पानी को आप वेट करेंगे तो उसका इसका वेट निकल जाएगा, इस बॉडी का वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप आगे भी पढ़ोगे इसको, अच्छा से समझना, नहीं समझ आए तो बताना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इंजीनियरिंग तक ही आपको काम आएगा कि बुयांसी फोर्स में सब कुछ जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानकारी कि आप ये वेट ऑफ द बॉडी कैसे निकालते हो। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा है सम एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स, सम एग्जांपल ऑफ फ्लोटेशन ले लेते हैं। तो अब हम, जैसे आपने देखा होगा कि आयरन नेल और एक आयरन शेप, दोनों को आप पानी में डालो, ये डूब जाता है लेकिन ये नहीं डूबता, क्यों, बहुत ही अच्छा रीज़न है इसका। देखिए जो आयरन नेल डालते हो ना,
उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी से आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए डूब जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे आयरन शिप बना हुआ उसकी तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, नहीं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे आपने एक शिप बनाया ना, नीचे में एक हॉलो एरिया छोड़ा जाता है, हॉलो पार्ट जिसमें एयर भरा हुआ रहता है, जिसके वजह से इसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी जो होती है, पूरी बॉडी की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो वाटर से कम, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। वाटर की डेंसिटी मोर देन आयरन शिप, जिसके वजह से आपका ये आयरन शिप कभी भी सिंक नहीं होता है, फ्लोट करता है, और आयरन ने हमेशा श्रिंक कर जाता है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि हम आराम से, आपका सॉल्टी वाटर, सी वाटर जो है, हम उसमें आराम से तैर पाते हैं, और आपका जो नॉर्मल वाटर है उसमें थोड़ा कठिनाई होता है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है तैरने में। क्यों? क्योंकि जो सॉल्टी वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है मतलब उसकी बॉयंसी फोर्स भी ज़्यादा होगी। बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है मतलब वो अपने ऊपर अपथ्रस्ट जो लगाता है वो ज़्यादा होगा, मतलब ऊपर हमारे को ज़्यादा रखेगा हमको ऊपर। अगर हम यहाँ आप तैर रहे हो, आप यहाँ तैर रहे हो, तो आपको ये ज़्यादा ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, तो आप ज़्यादा ऊपर रहोगे, तो आप इजीली तैर पाओगे, डूबोगे नहीं। लेकिन वही अगर नॉर्मल वाटर रहता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये बॉयंसी फोर्स भी कम हो गया। बॉयंसी फोर्स कम हुआ तो आप थोड़ी नीचे की तरफ जाते हो, उसको इनकाउंटर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वही चीज़ है। तो सी वाटर की जो डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और वाटर की जो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अगर आइस का भी ले लो, सबमरीन का ले लो, सबमरीन, अब सबमरीन का लो। सबमरीन में क्या होता है, सबमरीन जो होती है वो तो क्या है, पानी में ऊपर भी रहती है और नीचे भी चल जाती है। तो वो कैसे होता है सबमरीन में, एक्चुअली में अगर आप सबमरीन देखोगे कभी कैसे बनती है, तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे 2 ठो वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं। ठीक है, जब उसको अंदर जानी होती है ना, तो इसमें वो पानी भर लेता है, ये वाले एरिया में वो पानी भर लेता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, पूरी ऑल ओवर डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बढ़ जाती है, तो ये श्रिंक करने लगता है, नीचे आने लगता है। लेकिन जब उसको ऊपर आना होता है तो ये क्या करता है, यहाँ से एक वैक्यूम वाला नल होता है, उससे वो सारा पानी बाहर छोड़ देता है, सब पानी बाहर निकाल देता है। उससे क्या होता है कि आपका इसका डेंसिटी वापस कम हो जाता है। डेंसिटी कम होगा तो ये वापस से पानी के ऊपर आके फ्लोट करने लगती है सबमरीन्स। अब अगर आप और एक वेल एग्जांपल ले लो, वेल मछली, वेल फिश जो होती है, वेल जो होती है वो क्या करती है, तो अपने वेल मछली जो होती है ना, उसका एक स्विम ब्लैडर होता है। जैसे उसको ऊपर आना है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसमें एयर फिल कर लेती है। एयर फिल करती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती, डेंसिटी कम हो जाती है। इसकी जो डेंसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। जब वो अपने वो स्विम ब्लैडर में एयर फिल कर लेती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से वो ऊपर आराम से तैर सकती है। लेकिन जब उसको नहीं करना होता है तो सारे एयर को रिलीज कर देती है, तो वापस से वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है वाटर से, तो फिर से नीचे वापस चल जाती है। सेम है सबमरीन जैसे ही, सबमरीन में पानी भरते हैं, ये अपने में एयर भरती है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये ऊपर आ जाती है। फिर जब उसको एयर रिलीज करती है तो उसको नीचे जाना, तो एयर रिलीज कर देती है सारा, वो फिर नीचे चल जाती है पानी के। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आज हमने आपको सारे एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।